वासंती द्वारा लिखी जयललिता की बायोग्राफी अम्मा में आज हम पढ़ेंगे देवताओं की पूजा। वासंती लिखती हैं, उधर करुणानिधि के परिवार में बड़े बेटे अजागिरी और उससे छोटे बेटे स्टालिन के बीच, जिसे करुणानिधि के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा था, भाई भाई की प्रतिद्वंदिता के कारण मतभेद पैदा हो रहे थे। अजागिरी मदुरई में रहता था, जहां उसने किसी दादा की तरह अपना साम्राज्य बना रखा था। वह स्थानीय पुलिस, प्रशासन और यहाँ तक कि मंत्रियों तक को हड़काता था। जयललिता इस उम्मीद के साथ बड़े गौर से इस पर नजर रख रही थी कि इससे डीएमके की छवि खराब होगी, लेकिन उन्हें एक और धक्का लगा, तांसी भ्रष्टाचार का मामला, जिसमें देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही नए सिरे से सुनवाई के लिए हाई कोर्ट में आ गया। इस बार उन्हें अन्य आरोपियों के साथ 3 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जयललिता को पक्का विश्वास था कि अभियोजन पक्ष ने बचाव पक्ष को रिश्वत खिलाकर केस को खराब करा दिया है। अब सवाल ये था कि क्या उन्हें चुनाव लड़ने दिया जाएगा। निसंदेह वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकती थी, लेकिन किसे पता था कि अंतिम फैसला कितने समय बाद आता, और ये कौन जानता था कि सुप्रीम कोर्ट में आने वाला फैसला उनके खिलाफ नहीं आता। फैसले के खिलाफ जब उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में अपील दायर की तो अदालत ने सजा पर तो रोक लगा दी, लेकिन सजा के फैसले को बदलने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें आश्चर्य हो रहा होगा कि कोई अनिष्टकर बुरी ताकत उनके खिलाफ काम तो नहीं कर रही, जो उनके नियंत्रण से परे है। वह देवताओं को प्रसन्न करने कुंभकोणम के कुंभेश्वर मंदिर गई। वासंती आगे लिखती हैं, जनता के सामने वह बिना घबराए गई। अन्नाद्रमुह की 29वीं वर्षगांठ के अवसर पर वो जय जयकार करती भीड़ के सामने गरजी, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। करुणानिधि के पास मुझे जनता की अदालत में पराजित करने की कुव्वत नहीं है, तभी तो वह मुझे पराजित करने के लिए विशेष अदालतों में जा रहे हैं। चाहे जितने करुणानिधि मेरे खिलाफ चाले चले, वे आने वाले दिनों में हमसे हमारी जीत नहीं छीन सकते। इस निराशाजनक घड़ी में उनके साहस और नेतृत्व ने अन्नाद्रमुह कार्यकर्ताओं के मन में एक नया जोश फूंक दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं में ये विश्वास भर दिया कि भविष्य सुरक्षित है और उन्हें निजी तौर पर लगे अदालती झटके अस्थायी हैं। इसके बाद भावनाओं में बहते हुए उन्होंने कहा, यदि करुणानिधि जिंदा रहे तो 2001 में सत्ता में वापस लौटने पर मैं उन्हें जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दूंगी। जयललिता को अंदाजा रहा होगा कि इस तरह की व्यवस्था दी जा सकती है, लेकिन उन्हें यह भी पता होगा कि आगे क्या करना है। वो राज्य के कोने कोने में जाकर जनता से अपील करेंगी। उन्होंने जनता के समक्ष मुद्दों, सिद्धांतों या अपनी भावी योजनाओं की चर्चा कर समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने मतदाताओं से कहा कि उन्हें गलत फंसाया गया है। वो न्याय के लिए लड़ रही हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने कहा, करुणानिधि ने सोच समझकर मुझे खत्म करने की साजिश रची है। मैं उसका मुखौटा नोचकर उसका असली चेहरा सामने लाऊंगी। उन्होंने एक एक कर गिनाया कि कैसे डीएमके नेता ने उनके खिलाफ झूठे मामले शुरू करवाए, झूठे सबूत बनाए और उनके चारों नामांकन पत्रों को खारिज करने के लिए चुनाव अधिकारियों पर दबाव डाला। मेरे लिए हर फैसले से ज्यादा महत्वपूर्ण जनता का फैसला है। इसके बाद अपना आंचल फैलाते हुए उन्होंने विनती की, मैं आपके सामने भीख मांगने के लिए खड़ी हूँ। वहां मौजूद अनेक लोग रो पड़े थे। जयललिता के खुद के चुनाव लड़ने पर रोक लगे होने के बावजूद उनकी पार्टी भारी बहुमत से विजयी हुई। उन्होंने जोर देकर कहा कि अन्नाद्रमुह को मिला जनादेश दरअसल उन्हें राज्य का शासन चलाने के लिए मिला आदेश है। उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया और तमिलनाडु की राज्यपाल फातिमा बीबी ने उन्हें सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 राज्यपाल को किसी को भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बुलाने का अधिकार देता है। कल हम पढ़ेंगे प्रतिशोध।